नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम लगातार चल रहे हैं और मैं आपको सॉल्यूशन जीके के जितने भी क्वेश्चन बताए हैं और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बताए हैं वो सारे आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसमें हम लगभग 100 से प्लस क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। जो क्वेश्चन आए हैं 30 तारीख को फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में वो भी करेंगे और जो आगे आ सकते हैं वो भी करेंगे। तो वीडियो को लगातार देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस के अंदर है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। इसमें 37 कंट्री हैं वो मेंबर हैं और इसके जो सेक्रेटरी जनरल पूछे जा सकते हैं तो वो हैं जोस एंजल गुरिया। ठीक है, याद रहेगा आपको, क्लियर है? 3-4 चीज़ें हैं, फुल फॉर्म पूछ ले तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, राष्ट्रमंडल खेलों 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है वो कहाँ होगा? बर्मिंघम में होगा। बर्मिंघम कहाँ है? इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, इसका जो मोटो है वो होगा गेम्स फॉर एवरीवन। और नेशन इसमें कितने पार्टिसिपेट करेंगे? कंट्री 72 कंट्री इसमें, 72 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। भारत में कब आयोजित हुआ था? 2010 में। और राष्ट्रमंडल खेल 2018 कहाँ हुए थे? गोल्ड कोस्ट के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो रिपब्लिक पुस्तक है वो प्लेटो के द्वारा लिखी गई है। द रिपब्लिक इज स्क्रैटिक डायलॉग बाय प्लेटो, रिटन इन, कब ये लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी 380 BCE के अंदर। ठीक है, प्लेटो के द्वारा। किसके द्वारा? प्लेटो के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे चलिए। इनमें से कौन सा जैविक घटक नहीं है? देखिए, बायोटिक, एबायोटिक, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, बैक्टीरिया है, फंगस हैं। और नॉन लिविंग कौन सी होती है? वाटर है, सोइल है, लाइट है, मिनरल है, एयर है। तो इनमें से कौन सा जैविक घटक नहीं है? ठीक है, तो नहीं है इसके अंदर। हम दोनों मैंने आपको बता दिया। बायोटिक तो कौन से होते हैं? एनिमल, प्लांट्स और फंगस, बैक्टीरिया हो गए। और इसके अंदर एबायोटिक फैक्टर वाटर, सोयल, एयर, सनलाइट, टेम्परेचर एंड एनिमल। अब आप देख लो, इसमें पेड़ पौधे दे रखे हैं। ठीक है, जानवर दे रखा है, हवा दे रखा है, जीवाणु दे रखा है। तो ये तीनों तो क्या है? प्लांट हो गए। ठीक है, और जानवर हो गए, एनिमल हो गए, और जीवाणु ये हो गए बैक्टीरिया। तो हवा इसमें क्या है? जैविक घटक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? देखिए, महावीर स्वामी का मूल नाम था वृद्धमान। ठीक है, वृद्धमान। इनका जन्म है वो 540 BC वैशाली के अंदर हुआ था और इनकी मृत्यु है वो 468 BC पावापुरी में हुई। ठीक है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता का नाम त्रिशला और लड़की का नाम प्रियदर्शनी था। तो वृद्धमान इसमें राइट आंसर होगा। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, 23वें पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? देखिए, मध्य प्रदेश में इसमें ऑप्शन दे रखा है, इसमें विधान परिषद नहीं है। मतलब जिसमें विधानसभा भी हो और जिसमें विधान परिषद भी हो, द्विसदनीय जो होता है परिषद, तो मध्य प्रदेश में नहीं है। वो यूपी, तेलंगाना, बिहार इनमें है। अब आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। अब जम्मू कश्मीर को आप हटा, क्योंकि जम्मू कश्मीर क्या है अब यूटी बना दिया। ठीक है, तो कर्नाटका, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो इनमें है, लेकिन अभी जो हमने इसमें हटा भी दिया है आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भारत में किस राज्य का गठन वर्ष 2014 में हुआ? किस राज्य का गठन 2014 में हुआ? तो आप सब जानते हैं किसका हुआ था गठन। देखिए, उत्तराखंड, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर या मध्य प्रदेश। तो तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को। और के चंद्रशेखर राव क्या है वहाँ पर?
सीएम है, और गवर्नर कौन है? तमिलसाई सुंदरराजन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। HDPC की फुल फॉर्म देखिए, फुल फॉर्म लगातार आ रही है, वो जो कंप्यूटर से रिलेटेड पूछ रहे हैं एक फुल फॉर्म और एक अलग पूछ रहे हैं। तो हाई बैंडविथ डिजिटल कॉन्टैक्ट प्रोटेक्शन होता है ये HDCP। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी, तो कैपिटल है प्रेटोरिया। क्या है? प्रिटोरिया जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, प्रशासनिक राजधानी है। कैपटाउन है वो लेजिस्लेटिव है, और बोलेमोंटेन है वो जुडिशियली है। प्रेसिडेंट वहाँ पे हैं जो है रामाफोसा, और करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड। ठीक है। चलिए अगला है, वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष कौन है? देखिए वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन की हम बात करें, जो आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल भी पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछ रहे हैं आर्टिकल, एक आर्टिकल जरूर पूछ रहे हैं। और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं NK सिंह। ये 2025 तक, 2020 से 2025 तक NK सिंह। ठीक है। समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जोजिला दर्रा। देखिए मैंने आपको बताया था दर्रे रिपीट हो रहे हैं, और दर्रे का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, तो आप दर्रे सारे के सारे देख लें। जोजिला दर्रे की बात करें तो ये लद्दाख के अंदर पड़ता है, और ये श्रीनगर से लेह हाईवे को जोड़ता है। लद्दाख के गवर्नर राधा कृष्ण माथुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की कौन सी योजना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई है? तो जो ये LPG वाली है, अपना LPG पहल स्कीम है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर LPG पहल स्कीम, और जन धन योजना। ठीक है। तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर जो है इनको शामिल किया गया है, प्रधानमंत्री जन धन योजना को। किसको शामिल किया गया है? एक तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, और एक LPG जो स्कीम है अपनी। ठीक है, सिलेंडर वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दाचीगम राष्ट्रीय पार्क। दाचीगम जो राष्ट्रीय पार्क है वो श्रीनगर के अंदर है, जम्मू कश्मीर के अंदर। और फेमस किसके लिए है? ये कश्मीरी जो स्टैग होते हैं हैंगुअल, उनके लिए। और जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल LG होते हैं वहाँ पे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो वो कौन है? मनोज सिन्हा है। क्लियर है? हाँ, ये देखिए कश्मीरी स्टैग, इसको जैसे हम इसमें 12 सिंगा भी बोल देते हैं हम। 1 KB में कितने बाइट होते हैं? कंप्यूटर का क्वेश्चन है। एक बाइट, 1 KB किलो बाइट हो गया। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, और 1 निबल में 4 बिट। ठीक है। तो 1 KB के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए KB जो है 1024 किलोबाइट की बाइट होता है। ठीक है। ये KB सारी की सारी ये दे रखी हैं किस प्रकार से होती हैं। जैसे KB होता है, फिर MB, फिर GB, फिर TB, फिर PB, फिर EB, फिर GB, ये भी योबाइट, जीवाबाइट। ठीक है, इस प्रकार से होती है। तो यहाँ 1024 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्लास्टिक को बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? तो प्लास्टिक मुख्य रूप से रसायन होते हैं, उनमें पॉलीथीन अर्थात पॉलीथीन होता है, और एथिलीन गैस द्वारा इसको बनाया जाता है। किसके द्वारा? एथिलीन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी किस वैज्ञानिक की देन है? तो ये जो है जॉर्ज लेमेतर ने जो है ये इस थ्योरी को जो है उनकी देन है ये। ठीक है, जॉर्ज लेमेंतर, ए बिल्गियन कॉमोलॉजिस्ट एंड कैथोलिक प्रीसिस्ट हैं ये, कैथोलिक, और इनकी देन है बिग बैंग थ्योरी। अगला क्वेश्चन, गोवा के मुख्यमंत्री राज्यपाल टिप्स पे कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपका 100% ठीक हो जाएगा। तो गोवा आप सब जानते हैं प्रमोद सावंत हैं गोवा के CM। पणजी कैपिटल है। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे नया न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो देखिए भारत का सबसे नया न्यूक्लियर पावर प्लांट पूछ रहा है। लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया कुर्नाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो 2013 में लगा था।
तमिलनाडु के अंदर। और इंडिया हैज़ 22 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स ऑपरेटिंग इन 7 स्टेट्स। तो कौन सा हो गया सबसे नया न्यूक्लियर पावर प्लांट की हम बात करें तो इसके अंदर जो है कुर्नाकुलम हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ताजमहल का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ? ताजमहल का जो एरिया है वो 17 हेक्टेयर में है। इसकी हाइट 73 मीटर मतलब 240 फीट है। और बिल्ट इसको 1653 में जाके 1653 में जाके ये पूरा हुआ। सी राइट होगा इसमें। और कहते हैं कि मुमताज़ महल बिल्ट उसके लिए बनाया गया आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी। इसका नाम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। OLED की फुल फॉर्म क्या है? देखिए, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। जैसे LED की भी पूछ लेंगे आपसे, या फिर और भी बहुत सारी इस टाइप की जो फुल फॉर्म आती है वो पूछी जा सकती है। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट एमिटेड डायोड, ये पूछ लेते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो प्रेसिडेंट थे इसके सोन सिंह बकाना, फाउंडर थे सोन सिंह बकाना और हरदयाल, और फाउंडेड 15 जुलाई 1915। ठीक है, तो इसमें आपको दे रखा है लाला हरदयाल का नाम दे रखा है। ठीक है, गदर पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में आते हैं? तो देखिए, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से 35 पार्ट 3 भाग 3 में आते हैं। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप देख सकते हैं। पार्ट 1 यूनियन जो है एंड इट इज़ जो इट्स टेरेटरी आता है 1 से 4 में। फिर सिटीजनशिप आता है, फिर फंडामेंटल राइट, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आता है, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ आता है। तो ये सारे के सारे आप देख लें। ठीक है, पार्ट जो हम बात करें, सारे के सारे पार्ट से कुछ भी पूछा जा सकता है। पंचायत से पूछ लेंगे, पंचायती राज आर्टिकल 243 से हो गया। तो द यूनियन टेरेटरी इज द स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सारे आप देख लें। स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च हुआ है? तो स्वच्छ भारत मिशन जो है 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जो जन्म तिथि है 2 अक्टूबर, उस दिन लॉन्च हुआ इसको। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, कोशिका की खोज किसने की? तो सेल की बात करें तो रॉबर्ट हुक का नाम आता है। द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ठीक है, 1665 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल का SI प्रणाली, जो SI हम बात करें यूनिट है, वो मात्रक क्या है? तो द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन होगा, सिंबल N, और ये इसका जो है न्यूटन हो गया। ठीक है, ये इसका बीमा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र? देखिए, नोबेल पुरस्कार से एक क्वेश्चन 100% पूछा जा रहा है, तो सारे के सारे रट दीजिए। नोबेल पुरस्कार कितने फील्ड में दिया जाता है? देखिए, फिजिक्स में देते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन हो गया, साइकोलॉजी, मेडिएशन, लिटरेचर, पीस। ठीक है, तो कितने फील्ड में होता है इसके अंदर? एक वो भी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो फिजिक्स में देते हैं, केमिस्ट्री में देते हैं, मेडिसिन में देते हैं, लिटरेचर में देते हैं, और 5वां किसमें है? शांति के लिए देते हैं, और एक इकोनॉमिक्स में देते हैं। तो 6 फील्ड में देते हैं। स्वीडन ऑल प्राइज एक्सपेक्टेड द पीस प्राइज, तो स्वीडन के अंदर जो है इनको दिया जाता है। 6 फील्ड में देते हैं ना। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब लॉन्च हुआ? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हम बात करें तो 22 जनवरी 2015। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सारे क्वेश्चन पूछ लिए। नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। जनरेट अवेयरनेस, इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वेलफेयर सर्विस एंड इंडियन गर्ल्स इन इंडिया। ठीक है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ से स्टार्ट हुआ था? पानीपत से। ठीक है, भारत के अंदर इसकी जो हम बात करें, परिणीति चोपड़ा इसकी ब्रांड एम्बेसडर है, और हरियाणा में साक्षी मलिक है। तो ये भी आप नोट कर लेना।
आगे है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने लॉन्च की। देखिए गोल्डन जो क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किसने किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने। कब, तो ये 6 जनवरी 1999 को। सिटी किसको कनेक्ट करेगा ये, दिल्ली नॉर्थ की, कोलकाता ईस्ट, मुंबई वेस्ट एंड चेन्नई साउथ। ठीक है, तो चतुर्भुज इसीलिए बोलते हैं इसको। ठीक है, ये इस टाइप से हो गया, आप इसमें देख पा रहे होंगे इस टाइप से। ठीक है आगे देखते हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 कहाँ संपन्न होंगे। तो ग्रीष्मकालीन की हम बात करें तो इसके अंदर देखिए समर ओलंपिक 2020 टोक्यो, इनका जो मॉस्कोटा था वो मैराथन सोसाइटी था, और 2022 जो विंटर ओलंपिक है वो बीजिंग होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। 20 का कहाँ, टोक्यो, तो यहाँ 20 21 की 20 का, ठीक है, टोक्यो हो गया, और 22 वाले कहाँ होंगे, बीजिंग में। चलिए आगे देखते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा में सदस्य की हम बात करें, लोकसभा के एक बार पूछ लिया, और अब राज्यसभा की है 245, 200 जो 43 है वो चुने जाते हैं, और 12 जो है नॉमिनेट किए जाते हैं। ऐसे ही टोटल 552 होते हैं। ठीक है, 543 अभी हैं, तो टोटल हो कितने सकते हैं, 552। तो ये भी पूछ लिया था। चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होता है राज्यसभा का, डिप्टी चेयरमैन हरिवंश जो नारायण सिंह हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं देश दीपक वर्मा, और लीडर ऑफ हाउस हैं थावरचंद गहलोत। ठीक है, चलिए फेसबुक के फाउंडर मैंने आपको बताया था और ये क्वेश्चन पूछ लिया है, तो मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के सीईओ फाउंडर हैं। फरवरी 4 2004 को इन्होंने फेसबुक की जो है स्थापना की। फेसबुक ने व्हाट्सएप को भी, इंस्टाग्राम, इन सभी को खरीद लिया। हेडक्वार्टर है मेनेलो पार्क कैलिफोर्निया अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ। तो आप सब जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 में जो है, और 85 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। फर्स्ट सेशन चेयरमैन वोमेश चंद्र बनर्जी थे, बॉम्बे में हुआ। फाउंडर A.O. हयूम। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोलेरू झील कहाँ स्थित है। तो कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में, फ्रेश वाटर लेक है ये। गवर्नर हैं वहाँ पर विश्वभूषण हरिचंदन, और CM YS जगनमोहन रेड्डी। तो ये थे आपके सारे के सारे क्वेश्चन, जितने भी दोनों शिफ्ट में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और इनसे रिलेटेड जितने भी मैंने फैक्ट बताए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, PDF के लिए आप टेलीग्राम @गोस्वामी सर से जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। थैंक यू।